छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। ताजमहल का टेंडर नाटक पढ़ा रहा था। यह 5वां भाग है। आज 5वां दिवस है। इस नाटक में अजय शुक्ला जी एक कल्पना करते हैं कि अगर बादशाह शाहजहां 20वीं शताब्दी के अंत में होते, वे ताजमहल का निर्माण करवाना चाहते, तो कैसे होता? क्या वह काम पूरा होता या बीच में रुकावटें आती? और इससे संबंधित जो भ्रष्टाचार देश में फैला हुआ है, उससे संबंधित है यह कहानी, यह नाटक। अब आपको पता चला है टेंडर, जो ताजमहल का टेंडर अभी तक नहीं हुआ है। बादशाह शाहजहां ने गुप्ता जी, जो स्टेट के चीफ इंजीनियर है, उनको बता दिया है कि ताजमहल निर्माण का भार तुम पर ही है, तुम ही को देखना है। गुप्ता जी स्टेट के चीफ इंजीनियर होने के नाते उन्होंने सारी जिम्मेदारी ले ली है और ताजमहल के निर्माण से संबंधित कई पड़ाव दिखाए हैं। उसमें पहला कदम उन्होंने कहा, दी ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन की रचना करना और उससे संबंधित एक बिल्डिंग बनाना। और उसके लिए वह बादशाह से दस्तखत ले लेता है और उसके बाद उसका टेंडर अपने दोस्त भैया जी को देता है, जो कॉन्ट्रैक्टर भैया जी को देता है। ये तीनों, भैया जी, गुप्ता जी और सुधीर, तीनों मिलकर राजा के पैसे हड़पने की योजना बना रहे। दरबारियों में कुछ लोग बताते हैं कि ये गुप्ता जी जो है, ये इंसान ठीक नहीं है, यह आपको धोखा दे रहा है, खजाने का पैसा खा रहा है। लेकिन राजा या बादशाह को विश्वास नहीं होता, क्योंकि राजा के मन में हमेशा एक ही बात रहती है, ताजमहल का निर्माण जल्दी से जल्दी होना है। अब ताजमहल निर्माण का काम कब होगा, हम देखेंगे आगे। आज क्या कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। यहाँ कल हमने देखा था कि सिग्नेचर लेने के बाद ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಡೆದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜ ಅಥವಾ ಬಾದಶಾ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। यहाँ भैया जी और गुप्ता जी, सुधीर और गुप्ता जी, भैया जी सभी मिलते हैं। भैया जी, बधाई हो गुप्ता जी, आपको बधाई हो, आपको बधाई, यहाँ कंग्रेस, यहाँ ग्रीट कर रहे हैं, बधाई हो, अभिवादन दे रहे। क्यों बधाई तो आपको हो भैया जी, जो कॉन्ट्रैक्टर आपको मिला है। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का जो कॉन्ट्रैक्टर था, टेंडर आपको मिला है, तो इसलिए मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। सब आपकी कृपा है गुप्ता जी, भैया जी बोलता है, सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से मुझे यह टेंडर मिला है। पहले लाल किले के एक्सटेंशन के काम का टेंडर भी मुझे मिला था आपकी कृपा से, अब फिर से मुझे काम मिला है आपकी ही कृपा से, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं तो पहले घर गया आपके, सोचा आपका भी हिसाब एडवांस में ही पूरा कर दूं। मैं अभी अभी आपके घर होकर आ रहा हूँ। क्या सोचा था मैंने, आपका जो एडवांस, जो पैसा देना है, रिश्वत घूस, उसका पैसा घर में मैं पहले ही एडवांस में ही देकर आना चाहता था, इसीलिए घर गया था। पता चला कि आप दरबार गए हैं राजा से मिलने या बादशाह से मिलने, अब सीधा यहाँ दफ्तर में आ गया और हाथ में एक ब्रीफ केस लाकर उसके हाथ में गुप्ता जी को भैया जी देता है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, अब काम शुरू हो गया है तो ये सब हो ही जाएगा, इतनी जल्दी क्या थी, अभी काम शुरू हो रहा है ना, इसके बाद ये तो लगातार चलता ही रहेगा। आप यहाँ तक सूटकेस लाकर देने की क्या जरूरत थी, सुधीर आकर ले लेता, इस प्रकार गुप्ता जी कहते हैं। फिर भी मैंने कहा, अच्छा ये बताइए, ताजमहल का कुछ सोचा आपने? अब तो कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का हुआ, अब ताजमहल के बारे में आपको कुछ सोचना है ना। ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाना है, कितना बड़ा होना है, उसके लिए कितने पैसे लगते हैं और उसका नक्शा, क्या उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? इस प्रकार भैया जी गुप्ता जी से पूछता है। हाँ, सोच रहा हूँ कोई अच्छी साइट मिले तो।
कोई अच्छी साइट मिलेगी, जगह मिलेगी तो कर दूंगा। आप बताइए, आपकी निगाह में कोई ऐसी कोई साइट है? गुप्ता जी भैया जी से पूछते हैं, अगर कोई साइट प्लॉट पता हो तो आप मुझे बताइए, वहां वही हम ताजमहल निर्माण के लिए वही जगह खरीदेंगे। यहाँ भैया जी सलाह देता है, गुप्ता साहब मैं एक सुझाव दूं आपको, ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? हाँ हाँ बताइए। आपको शायद याद हो, मैंने एक आध बार जिक्र भी किया था, जमुना किनारे हमारे चाचा जी की काफी जमीन। ಜಮುನಾ ಕಿನಾರೆ, ಜಮುನಾ ನದಿ के किनारे ಅಂದ್ರೆ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಮೀನಿದೆ, काफी जमीन है, पर सब हाथ से निकली जा रही है। हाथ से निकलना ಕೈಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। क्यों ऐसा है? सो कैसे ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी जमीन है ना। अरे सुधीर बाबू, उधर हमारे चाचा थोड़ा बूढ़ा गए, नजर नहीं रख पाए जमीन पर, और धीरे धीरे तमाम झुग्गी झोंपड़ी वाले आकर बस गए हैं वहां। वहां सब ये झुग्गी झोंपड़ी वाले जो गरीब लोग होते हैं, वे वहां आकर झोंपड़ी बनाकर वहां बसने लगे हैं। अब उनको वहां से हटाना चाचा जी से नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारी जमीन उनके हाथ से खिसक रही है। ಎಲ್ಲ ಜಮೀನು ಅವ್ರ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜಮೀನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ इसीलिए मेरे चाचा जी बड़ी चिंता में पड़ गए हैं। जमुना किनारे की जमीन, यहाँ गुप्ता जी बोलते हैं जमुना नदी के किनारे, यमुना नदिಯ ದಡದಲ್ಲ, पर वहां की जमीन बड़ी नरम है ना, ಸಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಣ್ಣು, दलदल सी है, ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಸರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? क्या वहां ताजमहल का निर्माण हो पाएगा? बड़ी इमारत तो वहां धस जाएगी, ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ऐसा कौन कहता है? गुप्ता जी कहते हैं। तो भैया जी उसके लिए क्या उत्तर देते हैं देखिए, अरे धस जाने दीजिए, ಅದು ಕುಸಿದು ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, पर हम तो उबर जाएंगे ना, ನಾವಂತೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, क्योंकि उससे हमें पैसे तो अच्छा मिलेगा ना। पर आजकल सॉइल टेस्टिंग तो जरूरी है, सॉइल टेस्टिंग मಣ್ಣನ್ನ परीक्षा ಮಾಡೋದು, सॉइल टेस्टिंग तो जरूरी है, उसके लिए एक अलग विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है, और वो लोग उसे पास ही नहीं करेंगे तब तो हम क्या करें? भैया जी कहता है वो सब मैं करा लूंगा। देखिए भ्रष्टाचार कितना घट गया है, वो सब मैं करा लूंगा। वहां भूमि परीक्षण विभाग में वो अपना मुकेश जो बैठा है ना, भूमि परीक्षण विभाग सॉइल टेस्टिंग करते हैं ना, वहां जो मुकेश है वो मुझे अच्छी तरह से पता है, और हमारे सुधीर का भी दोस्त है, उससे मैं सब कुछ करा लूंगा। तब सुधीर बोलता है, हाँ सर, वो मुकेश तो जमुना किनारे क्या, जमुना नदी के किनारे की जमीन नहीं, जमुना जी के बीच भी फिटनेस दे देगा। वह कहेगा जमुना यमुना नदिಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, जमुना नदी ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು बिल्डिंग ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ फिटनेस ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए, वह कम हो गया समझिए। इस प्रकार इसका मतलब वो भी इनके साथ मिला हुआ है। अच्छा कराता हूँ कुछ। हाँ भैया जी बोलता, हाँ कराइए कुछ। चाचा जी तो इतने निराश हो गए कि मेरे तो ख्याल से 50% तक देने को तैयार हो जाएंगे। अगर आप यह करवाएंगे, चाचा जी की जमीन आप बेचने के लिए, इनके लिए ताजमहल के लिए खरीद लेंगे, तो आपके लिए 50%, 50% उसमें आपको रिश्वत मिलेगी। चाचा जी उतना देने के लिए तैयार है। देखिए कितना भ्रष्टाचार है। नहीं नहीं, निराश होने की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। हाँ बस जरा ये डिजाइन का थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में मैं वो कर लूंगा, पर ये जमीन मैं जल्दी करा दूंगा। बादशाह भी खुश हो जाएंगे कि कुछ काम आगे बढ़ा है। अगर हम जमीन खरीदेंगे या देखेंगे तो बता सकते हैं कि जमीन तैयार है, सिर्फ खरीदना बाकी है, तो बादशाह भी खुश हो जाएंगे। हाँ सुधीर चलो कुछ डिजाइन बनाते हैं। कुछ बनाने के लिए जाता है। उसी समय यहाँ बादशाह शाहजहां फिर से गुप्ता जी को बुलाते हैं। 2 साल के बाद बुला रहे हैं रिव्यू मीटिंग करने के लिए। तब तक वे थोड़ा व्यस्त थे, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ರು। ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದು ಈಗ ಕೇಳಬೇಕು ಏನಾಗಿದೆ, कितना हुआ है, कितनी प्रगति हुई है काम में। अब देखेंगे यहाँ क्या होगा। गुप्ता जी
आए हैं गुप्ता जी से। अब पूछ रहे हैं शाहजहान कहता इधर एन केलोदो। अरे मैं सुन रहा हूँ कि ताजमहल बनने की शुरुआत भी नहीं हुई है। गुप्ता जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ताजमहल बनने की अभी शुरुआत भी नहीं हुई, इन्हें शुरू नहीं ಆಗಲಿಲ್ವಾ? आज 2 बरस से ऊपर हो रहे हैं, काम अभी शुरू भी नहीं। 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲಸನೇ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? अब क्या देरी है, क्या समस्या है? अब खुदा आपका नाम रोशन करे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जहापना। इंतजार की जो घड़ियां थी, इನ್ನು ಕಾಯೋ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು। सब कुछ ठीक हो गया है। काम जोरों पर चल पड़ा है, जोराಗಿ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ। स्टाफ रात दिन काम पर जुटा हुआ है हुजूर। हमारा जो स्टाफ है ना, 150 इंजीनियर, 1,500 क्लर्क, सभी रात दिन काम कर रहे हैं। अब आपका काम हो गया समझिए। शाहजहां नाराज हो जाते, गुप्ता जी आपने हजारों तो इंजीनियर, क्लर्क और न जाने क्या क्या भर्ती कर लिए, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? और आप ये भी कहते हैं कि स्टाफ रात दिन काम पर लगा हुआ है, और ताजमहल की उसकी अभी नींव भी नहीं पड़ी, ಇನ್ನು ಅದರ नींव भी नहीं पड़ी है, ಇನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕೆಲಸ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ। तो आखिर आपका स्टाफ किस काम पर जुटा हुआ है, बताइए मुझे। ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, किस काम पर जुटा हुआ है? काम तो पूरी तरक्की पर है हुजूर। तरक्की ಬಹಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ। ताजमहल की साइट सब तय हो चुकी। ताजमहल की साइट कहाँ बनाना है ना, वह जगह भी अब तय हो चुकी है। जमीन खरीदने के नेगोशिएशन पूरे हो चुके हैं। खरीदने के लिए जो कुछ भी करना है वो सब कुछ मैंने कर लिया है। बस आपके सैंक्शन का इंतजार था मुझे। आपको सैंक्शन ऑर्डर देना है, अगर आप देंगे तो काम अभी के भी पूरा हो जाएगा। फंड्स रिलीज हो जाए तो तुरंत लैंड एक्वायर कर ले और बस काम शुरू। हम पैसा देना है, लैंड एक्वायर करना है, ले लेना है और काम शुरू करना है, बस इसमें देरी की कोई बात नहीं है हुजूर। इस प्रकार गुप्ता जी शाहजहां को फिर से उल्लू बना रहे। शाहजहां, वजीर खजाना तो तलब करा जाए और हुक्म दिया जाए कि फंड्स फौरन से पेशतर मुहैया किया जाए। मैंने पहले भी कहा था ना, खजाना खोलने के लिए पहले ही कहा था ना, फिर उसमें देरी क्या है? और फिर से आदेश दे देता है कि फिर से जो जितना भी चाहिए उस ग्रांट्स देने के लिए बादशाह शाहजहां आदेश देता है। ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ। उसी समय वहां जो दरबारी थे, दरबार के लोग, दरबार एक दरबारी कहता है, हुजूर गुप्ता जी ने जमीन जिन दरों पर खरीदने की पेशकश की है ना, वे बहुत ज्यादा है। गुप्ता जी ಹೇಳ್ತಿರೋ ಜಮೀನ್ ರೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು। बल्कि यह तो ऑब्जेक्शनल बात है। गुप्ता जी उसके लिए बोलते हैं, जमुना किनारे की प्राइम लैंड है हुजूर। ऐसा फ्लैट तो आसानी से नहीं मिलेगा, मिलना बहुत मुश्किल है। पर दरबारी बोलता है उसके लिए, पर हुजूर ರೇಟ್ಸ್ भी तो देखे आप, ಒಂದ್ಸಲ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ। मार्केट वैल्यू के दुगुने दाम बता रहे हैं गुप्ता जी, मार्केट रेट गिंत डबल रेट ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ। क्योंकि वो लैंड किसका है, वो जमीन किसकी है, भैया जी के चाचा की जमीन है। उसमें भी पैसा हड़पने के लिए यह योजना बना रहे हैं। इधर से शाहजहां फिर से बोलता है, दरबारियों की बात शाहजहां नहीं सुनता। आपकी बातों में बगावत की बू आ रही है, जाइए तुरंत फंड्स रिलीज करवाइए। मुझे कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है। आप जाकर अभी फंड रिलीज करने के लिए अभी आप खजाना खोलने का उन्हें आदेश दे दीजिए और तुरंत काम शुरू हो जाना है, और काम भी जल्द से जल्द शुरू होना है। गुप्ता जी अब खुश हो गए, क्योंकि शाहजहां गुप्ता जी की तरफ बोल रहे हैं, तो वे खुश हो गए। जो हुक्म जहांपना, पर वो ताजमहल का नक्शा कहाँ है? आपने मुझे वो नक्शा अभी तक नहीं दिखाया, जरा दिखाइए। ओ सॉरी सर, मैं नक्शा दिखाना ही भूल गया। देखिए सर, यही है उसका नक्शा।
शाहजहां नक्शा देख रहा है, ताजमहल का नक्शा। वाह क्या चीज है, वाह क्या आइडिया है, यही तो है वो ख्वाब जिसे मैं 2 बरसों से देख रहा था। ಏನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। मेरी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल, वाह क्या लोकेशन चुनी है। बताइए गुप्ता जी हम आपके लिए क्या करें। बस हुजूर आपका हाथ रहे इस गरीब के ऊपर, मैं हमेशा आपकी खिदमत करता रहूं। ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ आशीर्वाद इरली अष्टे साकु, ननगे बेरे ಏನು ಬೇಡ। इस प्रकार वह कहता है और गुप्ता जी वहां से चले जाते हैं और दरबार वहां होता है। जब इतना हुआ, दरबार फिर से गुप्ता जी, भैया जी और सुधीर तीनों की मुलाकात बाहर होती है, दरबार से बाहर। बड़ा दरिया दिल बादशाह है, बड़ा धाराड़तन इवर मनस्सु, दरिया दिल है, खुदा इसको लंबी उम्र दे। सुधीर बोलता है हाँ सर, और उम्र लंबी होगी तभी शायद ताजमहल भी देख पाएगा वो। अगर उनकी उम्र लंबी होगी तभी वो देख पाएगा, नहीं तो ताजमहल का निर्माण शुरू भी नहीं होगा। इसका मतलब ताजमहल का काम जल्दी पूरा होने वाला नहीं है, होना नहीं, होने के लिए ये देते भी नहीं है, क्योंकि उसमें अगर ज्यादा खींचेंगे ज्यादा दिनों तक तो उन्हें खाने के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। ಅಂದ್ರೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। अब भैया जी कब बोलते हैं आइए भैया जी आइए, क्या हाल है। अरे क्या बताऊं, बुरा हाल हो गया है मेरा। ये थोड़ा नाराज है, क्यों देखेंगे, बुरा हाल, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟಾಗಿದೆ। अरे क्यों, क्या हो गया। जानते हैं गुप्ता जी आज जाकर पेमेंट मिल पाया है, ಈಗ ನನಗೆ ಅದರ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, पेमेंट मिल पाया है। कौन सा पेमेंट। अरे वही चाचा जी की जमीन की खरीदवाई थी ना ताजमहल बनाने के लिए, उसका पेमेंट आज जाकर मिल पाया, कुछ दिनों के बाद फिर से मिले हैं। तो उनके बीच में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा है। कैसा अंधेर मचा हुआ है, बादशाह खुद सैंक्शन करने के बाद भी 1 साल लग गया इनके बीच के वार्तालाप। वह दरबार में जो सैंक्शन हुआ था, नक्शा दिखाया था, उसके 1 साल बाद का है। तो यहाँ 1 साल लगा है उनको वो पैसा लेने के लिए, लेकिन जब उन्होंने पैसा लिया तो दुगुने दाम लिया है। इसका मतलब है जितना लेना था उससे ज्यादा ही लिया है। आप ही देख लीजिए क्या हाल है। चढ़ावा कभी उधर जाओ, बीच में तो एक बाबू ने कहा कि फाइल ही खो गई है, पूरा केस फिर से शुरू करना पड़ेगा। 2.5 महीने बिल क्लर्क दबाए बैठा। इसका मतलब है सभी दफ्तरों में वे भी कुछ खाने के लिए, इनसे रिश्वत लेने के लिए पैसे को रख कर पैसे उड़ा रहे हैं। सभी सरकार के पैसे उड़ाने के लिए ही बैठे हैं वहाँ। चपरासियों तक ने नहीं छोड़ा, सभी को तो पता था करोड़ों का मामला है, यह करोड़ों रुपए का था, इसलिए किसी ने नहीं छोड़ा। मैंने सबको रिश्वत दे देकर अब अंत में 1 साल बाद पैसे लिए हैं। क्या बताए, गुप्ता जी बोलते हैं क्या बताए, बड़ा करप्शन फैल गया है सर। ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ करप्शन ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ। ये अच्छा काम कर रहे हैं क्या, आपको पता है ना ये कैसे लोग हैं। हाँ सर हर जगह भ्रष्टाचार है, सुधीर बोलता है उसका चमचा। ईमानदार आदमी का तो आजकल जीना ही मुश्किल है, पहले भी कहा था ईमानदार आदमी प्रामाणिक व्यक्ति बदखुद के साथ जाएगा। आज तो इतना भ्रष्टाचार फैल गया है, इस प्रकार सुधीर भी कहता है। और बाद में अरे आपने नाहक यहाँ भैया जी, हाँ आज ही सुबह पूरा पेमेंट मिला और चाचा जी को बताया तो चाचा जी ने कहा जाकर गुप्ता जी का देकर आना, और मैं सीधा आपके पास आया हूँ इसे लेकर, ले लीजिए। ऐसा कहकर पैसों से भरा एक सूटकेस गुप्ता जी को देता है। ब्रीफ केस सुधीर को देकर रख लो सुधीर बाबू, कहता है। गुप्ता जी अरे आपने नाहक तकलीफ उठाई, ये तो आपने ना ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ತಗೋಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ। और क्या कहलवा देता मुझको तो मैं ही आ जाता लेने के लिए पैसा। नहीं नहीं, मैंने सोचा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, पूछ भी लेंगी कि काम कैसे चल रहा है।
ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. इसलिए मैं यहाँ आया हूँ. गुप्ता जी बोलते हैं काम काम ठीक चल रहा है, ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಿಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂದ್ ಗಯಾ ಹೈ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಪ್ಲಿಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ತक ಬಂದಿರೋದು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. प्लिंथ लेवल तक बन गया है, प्लिंथ तक उतना हो चुका. आप किस चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज की, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅರೆ अपने मकान की. और किसकी? ನನ್ನ ಮನೆದು, ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. पैसे कहां से? खजाने से. अच्छा, तो आपका मकान बनना शुरू हो गया? भैया जी पूछा. हाँ, सोचा एक अपने लिए एक कुटिया तो बनवा ही ले, मेरे लिए कुटिया नहीं चाहिए. कुटिया का मतलब यहाँ बड़ा बंगला बना रहा है, बोल रहा है कुटिया बना रहा हूँ, रिटायर होकर वहीं भजन पूजन करेंगे. देखिए, भजन पूजन करने के लिए ऐसे कुटिया चाहिए. कुटिया का मतलब बड़ा घर बना रहा है, लेकिन मुंह से बोल रहा है एक कुटिया. गुडिसಲು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲು ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. अरे भैया जी बोलते हैं, अरे आप कहाँ रिटायर होंगे, आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾಕೆ? ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಟೈರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. आपको एक्सटेंशन मिलता ही रहेगा. देखे क्या होता है. भैया जी, बड़ा अंधेर है, खैर कोई क्या करे. अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा. तो इस प्रकार भैया जी चले जाते हैं, पैसे देकर चले जाते हैं. साहब, कोई चपरासी वॉचमैन अंदर आता है और कहता है गुप्ता जी से, सर आपसे कोई मिलना चाहता है, आपसे कोई मिलने आया है. गुप्ता जी बोलते हैं, कह दो मैं बिजी हूँ, मैं नहीं मिल सकता उनसे. चपरासी बोलता है, कोई नेताजी है साहब. नेताजी लीडर, यारो पॉलिटिकल लीडर ಬಂದಿರೋದು. अच्छा, भेज दो उनको. चपरासी जाता है कि कौन से नेताजी आ गए. कोई नेताजी अंदर प्रवेश करते हैं. इस प्रकार ताजमहल के निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ, और उससे पहले ही गुप्ता जी अपने लिए एक बड़ा सा मकान बना रहे हैं. और आगे कहानी क्या होती हम अगले क्लास में देखेंगे. आप सबको मेरा नमस्कार.